अमेरिका और ब्रिटेन से आए हथियारों के दम पर जो नेतन्याहू गजा के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे थे, अब वैसे ही हालात उनके साथ बन गए। दरअसल काफी लंबे वक्त से आपने नेतन्याहू को कभी इजराइल की सड़क पर टहलते हुए नहीं देखा होगा, सार्वजनिक तौर पर आपने खड़े हुए नहीं देखा होगा, हमेशा बंकर के अंदर किसी इमारत के अंदर नजर आते हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर ये कि नेतन्याहू ने अपने ही लोगों से मुलाकात करना बंद कर दिया है। वो बंकर से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां तक कहा जा रहा है कि वो इतना हमले से डरे हुए हैं, ईरान और हिजबुल्लाह के हमले से, कि कई सारी बैठकों को पोस्टपोन कर दिया है। जो तारीखें लगी हुई है उनमें जाने से मना कर दिया है। अपने बेटे की शादी को टाल दिया है। यही नहीं, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े कमांडरों से भी मिलने से घबरा रहे हैं। उनको इस बात का डर लगने लगा है कि कहीं कैसे भी करके उनकी हत्या ना हो जाए। यह आज पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पक्के सबूतों के साथ। और यही नहीं, एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि दूसरों को डराने वाले, खासकर फिलिस्तीनी लोगों को डराने वाले नेतन्याहू की हालात अपने ही देश में क्या है। यही नहीं, इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, उन्होंने जैसे ही एक बयान दिया उसके फौरन ही बाद हमले हुए। और खबर है उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से सकपका गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो क्यूआर कोड दिख रहा है आपका, वही क्यूआर कोड पर आप जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही हैं। मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि दरअसल जब भी हम इजराइल, हमास, फिलिस्तीन से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते हैं, रिसर्च करके पहुंचाते हैं खबरें, तो खासकर यूट्यूब की तरफ से हमारे रेवेन्यू को बहुत कम कर दिया जाता है। लेकिन आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, इसकी वजह से हमारा हौसला और जज्बा लगातार बरकरार है। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं, पहले ये देखिएगा। हाइडिंग अंडरग्राउंड, नेतन्याहू फियर्स फॉर हिज लाइफ। खबर क्या है थोड़ा मैं पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा गया है, बजट डिस्कशन हेल्ड इन अंडरग्राउंड बंकर्स। सोचिए, कैबिनेट की मीटिंग होती है लेकिन याद आता, अरे नहीं नहीं नहीं, ईरान और हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, तो क्या करते हैं, बंकर में आ जाओ। बंकर में सारे मंत्रियों को बुलाया, तुम यहीं पर कर लो, क्योंकि भाई बाहर नहीं रह सकते। ड्रोन्स आर ए कांस्टेंट कंसर्न फॉर हिम। ड्रोन्स अटैक आपको मैंने दिखाया था ना किस तरीके से उनके सिजरिया वाले घर पर जाकर गिर गया था। वैसे कैबिनेट मीटिंग्स इन अंडरग्राउंड बंकर्स, ही स्पेंड हिज पर्सनल टाइम विद हिज वाइफ इन ए शेल्टर। यानी कि एक शेल्टर होम में बंकर के अंदर रहकर वो अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं। उन्हें अब कोई लेना देना नहीं, बाहर निकलने से डर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इस खबर को देखिए बताया गया है, खबर में क्या लिखा है पहले पढ़। अकॉर्डिंग टू द अनाडोलू एजेंसी सिटिंग लोकल मीडिया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू fears that a drone attack might target the Knesset building. क्या बताया गया? The Israeli broadcasting authorities stated Netanyahu fears drones and his fears have increased. Nothing that Tel Aviv is anticipating an Iranian response to the Israeli attack on the Islamic Republic on Saturday, which resulted in the killing of 4 soldiers और 2 civilians. जैसे हमले की खबर की जानकारी मिली उसके बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छुपे। बड़ा हंसी वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। कैसी कि हाल ही में इजराइल और इजराइल के मंत्रियों के साथ साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि भाई आजकल नजर नहीं आते, दिखते नहीं है सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अली खामेनेई न केवल सामने आए बल्कि उन्होंने जो बयान दिया उसका व्यापक असर भी पड़ा। वो देश जिसमें आपके कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई सारे के सारे इजराइल को छोड़ छोड़ कर जाने लगे, यानी वहां उनको चुनौती देना तो भारी पड़ा ही पड़ा। अब हालात ये है कि जिन अली खामेनेई से पूछा जा रहा था आप कहां रह रहे हैं भैया, डर रहे हैं इजराइल से, वो तो सामने आ गए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब कहीं नजर नहीं आ रहे। खबर क्या है, खबर में थोड़ा और दिखा देता हूं इससे जुड़ी हुई, कि इसमें खबर यह है कि कैबिनेट के लोगों से, रक्षा विभाग के लोगों से भी मिलने से मना कर दिया है और सिर्फ वो बंकर में रह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बात करनी है फोन पे करना है कर लीजिए, वरना मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये साफ साफ खबर वहां की एजेंसी बता रही है। एक छोटी सी तस्वीर आई है, इसमें आप ऊपर देख सकते हैं, खासतौर पर इनकी नजरें आजकल ऊपर ही रहती है बेंजामिन नेतन्याहू की। लिखा क्या गया, नेतन्याहू हैज नाइटमेयर्स ऑफ हिजबुल्लाह's ड्रोन, आई डोंट ब्लेम हिम। ऊपर देख रहे हैं और किसी ने इसको लेकर लिखा है कि नेतन्याहू को
सपने आते हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन के, वही वाला बताया ना, सेसरिया तक पहुंच गया था। सोचिए उस वक्त जब हेलीकॉप्टर, इसमें रडार लगा हुआ था और उस हेलीकॉप्टर की जिम्मेदारी यही थी कि उसमें जो रडार सिस्टम है और उसमें जो तमाम बारूद है उससे ड्रोन मार के रहना था, लेकिन उसने तो ड्रोन को जाने दिया और उस सेसरिया वाले घर पर जाकर गिर गया। वो बात अलग है, पहले झूठ बोला जा रहा था और बाद में खुद ही इजराइल की मीडिया ने माना कि हाँ ये हमला हुआ था, और कि बाद में कहा जा रहा लगा कि ये जो हमला हुआ है ईरान ने कराया है, ईरान पर बदला लेंगे, और उसको लेकर कैबिनेट में मीटिंग में जो चर्चा हुई उससे पता लग गया कि सेसरिया वाले घर पर वाकई नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। अब कुछ और खबरें इससे जुड़ी हुई पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये पहले वीडियो, एक खबर आई है, इस खबर को देखिए, कुदस न्यूज नेटवर्क है, QNN कहते हैं इसे। इसमें लिखा है न्यू लीक रिवील्स नेतन्याहू फियर्स असैसिनेशन इन नेसेट। इसमें बताया गया है कि एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग नेतन्याहू की सामने आई है जिसमें वो हिब्रू में बात कर रहे हैं किसी से, और उनको डर सता रहा है कि कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जो कैबिनेट की मीटिंग पहले बुलाई गई थी उसे रद्द किया गया और बंकर के अंदर बुलाई गई थी, उसके कुछ चीजें निकल कर आई थी और उसमें बताया गया था कि इसमें साफ तौर पर कि बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने का पूरा प्रयास किया गया था। यानी ये लोग मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से टारगेट पर है और इजराइल पूरी तरह से फेल हुआ है। और इसी के फौरन बाद ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें साफ साफ नेतन्याहू अपनी हत्या की आशंका जता रहे होते हैं कि हाँ मेरी हत्या की जा सकती है। हाँ वो बात अलग है कि बीच में सलाह भी दी गई कि लेबनान के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उस पर भी नेतन्याहू घबरा गए कि ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि हिजबुल्लाह और ज्यादा भड़क जाए। अभी तो एक ही ड्रोन भेजा है, अगर उसने पूरे का पूरे ड्रोन की खेप भेज दी तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल ये खबर निकल कर सामने आई। अच्छा हुआ क्या है वो थोड़ा सा मैं इस खबर के जरिए और बताने जा रहा हूं कि क्या क्या है इसमें बताया गया था। देखिए खबर है ये SNN English. The Zionist media outlets have reported that Netanyahu is terrified of Hezbollah drone. हिजबुल्लाह के ड्रोन से ये डरे हुए हैं, इस बात का दावा किया गया है। और क्या क्या करने लगे हैं अब देखिए, पहले ये खबर पढ़िए। फोर्ट्रोस रेजिस्टेंस नाम का है एक चैनल, उसने इसे लिखा है, क्या लिखा है, इजराइल कैन मीडिया। Netanyahu insists to postpone his son Avner wedding which was supposed to be held at the end of next month due to the fear of Hezbollah's drone. हिजबुल्लाह के ड्रोन का इतना डर सता रहा है नेतन्याहू को कि अपने लाडले बेटे की शादी के लिए कह दिया गया शादी वादी मत कराओ। दरअसल माना जा रहा था कि अगले महीने के आखिर में इनके बेटे की शादी होने वाली थी, तारीख तय थी, सब कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। जब तय किया गया था तब अमेरिका और ब्रिटेन तमाम देशों का हाथ रखा हुआ था। ईरान उस तरीके से नाराज नहीं था, हिजबुल्लाह का उस तरह का रोल नहीं था, वो सिर्फ उत्तरी इजराइल तक सीमित था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब शादी तय हो गई लेकिन नेतन्याहू की सनक बढ़ती गई और हुआ क्या आखिर में, हालात ये पैदा हो गए कि छोड़िए उत्तरी इजराइल, इनका सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला घर भी सुरक्षित नहीं रहा। उसके बाद से बंकर में रह रहे बेंजामिन नेतन्याहू, तो कह दिया गया शादी टाल दो। शादी टालने के लिए तैयार बैठ गए। और देखिए एक और खबर इससे जुड़ी हुई आई, कैन हेब्रू चैनल, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज कंसीडरिंग फाइलिंग ए पिटीशन टू पोस्टपोन द डेट ऑफ हिज ट्रायल और चेंज इट्स लोकेशन। इन्होंने कहा है कि एक मामला इनका कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए इन्हें तारीख के लिए जाना पड़ता है, तो इन्होंने कहा है कि एक पिटीशन डालने के लिए तैयार बैठे हैं कि या तो उनकी सुनवाई को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, कोर्ट आने के लिए तैयार नहीं, मतलब बंकर से बाहर निकलना ही नहीं है, आने के लिए तैयार नहीं है, और या फिर कह रहे हैं कि एक कहीं गुप्त जगह सुनवाई कर ली जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरह का डर बना हुआ है। मतलब इजराइल जैसे अपने आप को बहुत मजबूत बताने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की हालत क्या हो गई है, सिर्फ किससे, सिर्फ हिजबुल्लाह के ड्रोन से डर रहे हैं। ईरान का अलग हमले का संदेश तो दे ही दिया गया, उसके बाद से हुआ क्यों है ये थोड़ा आप इसे समझिए इस वाली खबर से। दरअसल ये खबर आई है, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही इसे ट्वीट किया। क्या कहा गया है, हिजबुल्लाह के नए चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा, वी स्ट्रक नेतन्याहू's home, he survived this time but may yet be killed। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया, हिजबुल्लाह के नए जो चीफ हैं उनकी तरफ से कह दिया गया। उन्होंने कह दिया कि पिछली बार तो ड्रोन हमले से बच गया था, लेकिन कब तक खैर मनाएगी बकरे की माँ। इस बार तो पिछली बार बच गए ड्रोन से, लेकिन इस बार बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं नईम कासिम ने दुनिया को जैसे ही संबोधित किया, जैसे ये वीडियो सामने आया जिसमें नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के नए चीफ है हसन नसरुल्लाह के बाद बने हैं, उसके फौरन बाद ही डर और सताने लगा। यानी उन्होंने कहा कि पिछली बार जो ड्रोन हिजबुल्लाह से यानी लेबनान से उड़ता हुआ जो सेसरिया वाले नेतन्याहू के घर पर गिरा था उसमें वो बच गए, लेकिन इस बार बचना बहुत मुश्किल है, ये ध्यान रखना। एक नहीं दो नहीं कई भेजे जा सकते हैं। उसके बाद हमेशा आसमान में नजर रहती है, पहले तो बंकर से बाहर निकलते नहीं है, नेतन्याहू बंकर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। वहीं की न्यूज एजेंसीज जो है, वहां की न्यूज चैनल, वहां की जो मीडिया, वही सी बात की पुष्टि कर रही है कि लंबे समय से किसी ने नेतन्याहू को नहीं देखा है। इसकी एक और वजह है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जरा कुछ वीडियोस देख लीजिए,
जैसे ही नईम कासिम का वीडियो आया, उसके बाद ये तस्वीरें भी निकल कर आई। ये हमले की वो कुछ वीडियो हैं, देखिए ये हमले की वीडियो आप देख ही रहे हैं। ये ऐसे हमले रात भर डरा रहे हैं, रात भर डराते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसका दावा कोई और नहीं, हमारा चैनल नहीं कर रहा बल्कि खुद इजराइल के चैनल कर रहे हैं कि हाँ, हालात बेंजामिन नेतन्याहू के साथ यही है। आखिरी बार उनको देखा गया था, लेकिन वहां देखा गया था जहां पर सुरक्षा बहुत मुस्तैद थी। वो था जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हुए हमास के हमले के बाद उसकी बरसी के लिए आए थे। वहां पर भी उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उनके अपने ही लोगों ने, मार्टियर्स जो उनके यहाँ के शहीद थे, सैनिकों के परिवार के लोग, उन्होंने सामने आकर शर्म करो के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। अब ऐसे वीडियो लगातार हो रहे हैं, डरा रहे। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए। इन वीडियोस ने पूरी तरीके से नेतन्याहू की रात की नींद छीन रखी है। अब समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है। फिलहाल दूसरों को चुनौती और दूसरों को डराने वाले के हालात किस तरह हो गए, इससे आप समझ गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।